आइए आज हम प्रयास कक्षा 6 से 8 में हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 हम लेंगे। इसमें दिया है कि आप जब बाज़ार से कुछ खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए कि मूल्य की सहायता से आप अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितना रुपए लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ये बनी हुई है सारणी टेबल, उसमें अलग अलग दिया गया है सामग्री। जैसे गेहूँ है खाद्य सामग्री, चावल है, शक्कर है और नमक है और तुअर दाल है। इनका हमको अपना मूल्य मार्केट बाज़ार के हिसाब से रखना है। तो हमने गेहूं का मूल्य 20 रुपये रखा है, चावल का 40, शक्कर का 45, नमक का 20, तुअर दाल का 100। अब इसी टेबल के अनुसार पीछे दिया गया हुआ है चार्ट, जिसको हम हल करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखते हैं हम कि जो हमने पीछे सूची बनाई थी, उस सूची के द्वारा अलग अलग जो यहाँ पर इस चार्ट में वजन दिया गया है। इस वजन में दिया गया है 250 ग्राम, 500 ग्राम और 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। आप देखेंगे अब इसमें दिया गया है कि हमने पीछे गेहूं का मूल्य 20 रुपये किलो रखा है, चावल का 40, नमक का 45 जो पीछे दिया है वो यहाँ हमने एंट्री कर ली है, नमक का 20 और तुअर दाल का 100। अब इस मूल्य के अनुसार हमें वजन दिया है। उस वजन में बताया गया है कि 250 ग्राम गेहूं कितने का आएगा। हमने 20 रुपये मूल्य उसका रखा है। तो अब पीछे तो मूल्य 1 किलो का है। अब हमको वो बता रहा है कि 250 ग्राम का निकालना है गेहूं का, 250 ग्राम चावल का, 250 ग्राम शक्कर का, 250 ग्राम नमक का और 250 ग्राम तुअर दाल का मूल्य इतने में कितने की आएगी। तो अब हमको यहाँ पर पहले ग्राम निकालना है कि ग्राम 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो हमने यहाँ 1000 ग्राम लिख दिया है कि ये 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम कितने का है? 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। 1 किलो गेहूँ कितने में आ रहे थे? 20 रुपये में। ये हमने 20 रुपये लिखा है। तो हमको कितने का निकालना है? ये 250 ग्राम का। तो ये 250 लिख दिया। तो 250 गुना ये 20 रुपये लिखे बटा 1000। तो ये जीरो से ये जीरो काटा, ये जीरो से ये जीरो काटा। अब बचे 25 और 2, इन दोनों का गुना किया तो 50 आए और ये 10 जैसे के वैसे 50 बटे 10। फिर ये जीरो से ये जीरो काटा तो आंसर आया 5 रुपये। तो हमने 1 किलो गेहूँ 20 रुपये में ख़रीदा था। अब वो कह रहा है कि 250 ग्राम कितने का होगा। तो 250 ग्राम मतलब पाव भर, 1 पाव 5 रुपये का। उसी तरह 1 किलो चावल 40 रुपये के थे। तो 1 किलो चावल मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चावल 40 रुपये के। तो वो कह रहा है कि 250 ग्राम चावल निकालना है कितने के। तो 250 गुना ये 40 रुपये बटा में 1000 ग्राम। ये जीरो से ये जीरो काटा, ये जीरो से ये जीरो काटा, जीरो जीरो सब समाप्त हो गए, बचे 25 और 4। तो 25 में 4 का गुना किया तो 25 चौक 100 बटे 10 बटे 10। फिर हमने ये जीरो से ये जीरो काटा, बचा कितना? 10। आंसर आया 10 रुपये। तो चावल 40 रुपये किलो थे। अब उनने कहा है कि 250 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो 250 ग्राम चावल 10 रुपये के। उसी तरह हमने शक्कर का मूल्य 45 रुपये पीछे सूची में लगाया था। अब 45 रुपये तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो शक्कर 45 रुपये की। तो 250 ग्राम कितने की? तो 250 गुना 45 बटा 1000, ये वाले जीरो से जीरो कटा और 25 एकम 25 और 25 चौक 4, 100। तो बच्चे कितने यहाँ? 45 और 4। अब 45 बटे 4
तो 45 में हमने 4 का भाग लगाया, तो जब 45 में 4 का भाग लगाएंगे तो 11 रुपये 25 पैसे। तो हमने शक्कर का मूल्य 45 रुपये किलो लगाया था। 1 किलो शक्कर 45 की, तो 250 ग्राम शक्कर 11.25 रुपये की। इसी तरह नमक का मूल्य हमने 20 रुपये रखा, तो 1000 ग्राम 1 किलो नमक 20 रुपये का, तो 250 ग्राम नमक कितने का? तो 250 गुना 20 बटा 1000। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, बचे 25 में 2 का गुना किया तो 50, और ये 10 बटे में 50 बटा 10, जीरो से जीरो कटा, बचा 5, तो 5 रुपये। 1 किलो नमक 20 रुपये का, तो 250 ग्राम नमक 5 रुपये का। उसी तरह हमने तुअर दाल का मूल्य पीछे 100 रुपये लगाया, तो 1 किलो तुअर दाल 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1 किलो तुअर दाल 100 रुपये की, तो 250 ग्राम तुअर दाल, वो 250 ग्राम का निकालना है इस सूची में। तो 250 ग्राम तुअर दाल कितने की? 250 गुना 100 बटा 1000। ये जीरो से ये जीरो काटा, ये जीरो से ये जीरो काटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, बचा कितना? 25, तो बराबर 25 रुपये। 1 किलो तुअर दाल 100 रुपये की, तो 250 ग्राम तुअर दाल 25 रुपये की। अब हमारा ये पूरे कॉलम में 250 ग्राम का रेट हमने निकाला था। अब आप, मैं समझती हूँ सब समझ गए होंगे। जो हमने खाद्य सामग्री का मूल्य यहाँ पे रखा है, उसी खाद्य सामग्री के मूल्य के अनुसार हमें अब यहाँ 500 ग्राम का निकालना है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो। उसी तरह हमें 2 किलोग्राम मतलब 2 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में 1000, तो 2 किलोग्राम में मतलब 2000 ग्राम, और 5 किलोग्राम में मतलब 5000 ग्राम। अब उसी तरह हम इसका 1 का निकाल लेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। ये मैंने बना कर भी रखा है, अधिक वीडियो बड़ा ना हो इस खातिर। 1 बना लेंगे। 1000 किलोग्राम गेहूँ हमने कितने में लिया है? 20 रुपये में। अब यहाँ इनने 500 ग्राम का बताया है, 500 ग्राम में निकालना है, तो 500 गुना 20 रुपये बटा 1000 ग्राम। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ऊपर संख्या बचती है 5, और 2 में गुना किया तो 10 रुपये। आप समझ गए होंगे कि 1 किलो गेहूँ 20 रुपये का, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो गेहूँ 10 रुपये की। इस तरह इस सीरीज़ में, ये वाली सीरीज़ कॉलम में पूरा जो ऊपर हमने मूल्य निकाला है, उस मूल्य से आप जैसा मैंने ये वाला बॉक्स समझाई वो आप निकाल लीजिए। अब एक इसमें का और मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ दिया है, हमने मूल्य 20 रुपये रखा है गेहूं का। 1000 किलोग्राम 1 किलो गेहूं 20 रुपये का, तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम गुना 20 बटा 1000। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, अब कुछ नहीं बचा। 20 और 2 बचे हैं, तो 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूनी 40। 2 किलो गेहूँ 40 रुपये के, क्योंकि हमने 1 किलो गेहूँ का मूल्य यहाँ 20 रुपये रखा था। उसी तरह ये अब हम 5 किलो मतलब 500 ग्राम, 1 किलो गेहूँ मतलब 1000 ग्राम गेहूँ 20 रुपये में, तो 5000 ग्राम मतलब 5 किलो गेहूँ कितने में? तो 5000 गुना 20 बटा 1000। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, असंख्या बची है 5 और 20, तो 5 में 20 का गुना करेंगे 100। 1 किलो गेहूँ 20 रुपये का, तो 5 किलो गेहूँ 100 रुपये की। इस तरह ये सीरीज़ भी मैंने आपको निकाल कर बता दी है। जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप समझ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। अब मेरे चैनल को और भी इस तरह के मैं प्रयास के जितने भी है आपको डालने की कोशिश करूँगी। वीडियो सेकंड प्रोजेक्ट हम दूसरे वीडियो में लेंगे, जिसमें कुछ दिया गया है, आप सब देख सकते हैं और इसका अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।